तो संविधान ने लिख दिया भाई कि अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त है तो उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप कहेंगे बताओ तुमने किया है, नहीं, वो कहेगा नहीं पता, नहीं बोलूंगा, मैं अपने खिलाफ नहीं बोलूंगा किसी भी हाल में, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, नहीं बोलूंगा। और ये राइट दुनिया के हर सभ्य देश में, केवल हमारे देश में नहीं, हर सभ्य देश में। फिर इस बात को और स्पष्ट करने के लिए एक कानून होता है सीआरपीसी, पता नहीं इसका नाम आप जानते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एक है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। आईपीसी में लिखा है कौन सा काम अपराध है, कितनी सजा होगी, सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं। सीआरपीसी का मतलब है कि आपराधिक मामलों में अदालत में कार्यवाही कैसे चलेगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोसीजर के बारे में है। जब भी गवाही होती है ना, या तो होती है सेक्शन 161 में या होती है सेक्शन 164 में। जब पुलिस गवाही लेती है तो 161 में लेती है, और जज जो गवाही लेता है वो 164 में होता है, जिसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं, ये एडिशनल मजिस्ट्रेट हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पुलिस ने आपसे क्या कहलवा लिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है। पुलिस ने आपको बुलाया पुलिस स्टेशन में, कहा मारूंगा कस के, बोल तूने चोरी की है, कुछ डरना नहीं है, बोलने कि हाँ मैंने चोरी की है, लिख दे तो मैंने चोरी की है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 1% वैल्यू उसकी नहीं। गवाही की वैल्यू केवल तब है जब वो सेक्शन 164 के तहत हुई हो, और 164 के तहत गवाही जो होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने होती है, और मजिस्ट्रेट यानी कि जज, जो क्रिमिनल मामले में जज होता है उसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं। और वो आपको सबसे पहले बोलेगा कि देखिए कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है जब तक आपका मन ना करे। कन्फेशन का मतलब आपने इकबालिया बयान की, हाँ मैंने जुर्म किया है। वो साफ साफ बोलेगा कि कानूनी व्यवस्था के तहत आप कन्फेशन करने के लिए मजबूर नहीं है, ये आपकी चॉइस का मामला है। हाँ मेरे सामने आप कन्फेशन करेंगे तो ये एक सबूत बन जाएगा आपके खिलाफ, आप नहीं करेंगे तो आपकी चॉइस है, हम बाध्य नहीं कर सकते आपको। और फिर वो गवाही लेगा, पूरी गवाही नोट करेगा, नोट करने के बाद उस व्यक्ति को पढ़ के सुनाएगा कि भाई ये नोट किया है, सुन लो, ठीक है, वो कहेगा हाँ ठीक है, तब साइन करेगा वो व्यक्ति खुद भी, और जज भी साइन करेगा उस पर। और मजिस्ट्रेट साइन करने से पहले एक पैराग्राफ लिखना होता है कि सारे नियम समझा दिए गए थे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस व्यक्ति ने दबाव में आकर यह बयान नहीं दिया है, यह भी लिखना पड़ता है, तब होती है गवाही सेक्शन 164 में सही। और इसी कानून के सेक्शन 281 में ठीक से बताया गया कि गवाही की नोटिंग की प्रक्रिया क्या होगी, तो इन दोनों को मिला के काम किया जाता है। 161 में क्या है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब जो आईओ है, आईओ क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेट करता है उस मामले को, उसको अधिकार है कि वो किसी को बुला सकता है। तो 161 में कहा गया कि पुलिस का अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को बुला सकता है, उसकी मतलब बातचीत कर सकता है, विटनेस ले सकता है, जो उसके हिसाब से उस केस के बारे में जानकारी रखता है, उसको अधिकार है पुलिस वाले को। 161(2) जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। 161 का जो पार्ट 2 है उसकी भाषा पता क्या है कि पुलिस का अधिकारी उस व्यक्ति से कोई भी सवाल पूछ सकता है और उस व्यक्ति को सामान्यतः हर सवाल का जवाब देना अनिवार्य है, केवल उन सवालों को छोड़कर जिनके बारे में उसे लगता है कि इनका जवाब देने से वह खुद अपराधी बन सकता है, यह वह अपराधी साबित हो सकता है। आप सवाल का जवाब देंगे, देना पड़ेगा, लेकिन जिस सवाल के जवाब से आपको लगता है कि मैं फंस रहा हूं, आप कह सकते हैं कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। और इसी बात पर एक महिला हुई जिसका नाम था नंदिनी सतपथी, इनका नाम पता नहीं आपने सुना या नहीं, उड़ीसा की मुख्यमंत्री थी ये इमरजेंसी के समय। 1978 में केस हुआ इनका, और इन्होंने क्या किया, पुलिस ने सवाल पूछे 161 के तहत, हर सवाल पे चुप, कोई जवाब नहीं। इन्होंने कहा कि आपका हर सवाल ऐसा है कि मैं जवाब दूंगी तो मेरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो जाएगा, मैं अपने खिलाफ गवाही दूंगी, और संविधान का अनुच्छेद 20(3) और आईपीसी और सीआरपीसी 161(2) मुझे परमिशन देता है कि मैं ऐसे सवाल का जवाब ना दूं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया कि अगर कोई अभियुक्त जवाब ही ना दे तो हम क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में माना इनकी बात को कि राइट टू साइलेंस हमारे पास है, और यदि पुलिस हम पर दबाव डाले तो हम चुप रहने का अधिकार है। हम कह सकते हैं कि हम चुप रहेंगे क्योंकि 20 क्लॉज 3 और 161 क्लॉज 2 के तहत यह अधिकार बनता है। अब इससे अभियुक्त के अधिकार बढ़ते हैं, पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पुलिस अब परेशान है, किसी को बुलाया कि हाँ भाई तुम वहां गए थे, हो चुप,
नहीं गए थे, चुप। तुमने किया, चुप। नहीं किया, चुप। अब पुलिस कह रही है कि वो अपना सर फोड़े, क्या करें हम? हमें भी फैसला निकालना है, जजमेंट निकालना है, हम भी क्या करें? उसका अधिकार है कि वो ना बोले, क्योंकि संविधान और कानून ये कहता है। तो सवाल ये था कि क्या हम इस टेस्ट को कंपलसरी करें? अगर कंपलसरी करेंगे तो इन व्यक्तियों को अपने खिलाफ गवाही देने की बाध्यता हो जाएगी, क्योंकि जैसे नार्को किसी का हुआ, वो तो होश हवास में है ही नहीं, बोल दिया तो उसके खिलाफ गवाही हो गई। तो अपने खिलाफ गवाही देने की बाध्यता जो संविधान मना करता है, सीआरपीसी मना करता है, क्या हम उसके लिए किसी को बाध्य कर सकते हैं? 1997 में एक व्यक्ति ने इसी पर एक पिटीशन लगाई कि भैया क्यों कंपलसरी करते हो, क्यों परेशान करते हो हमें। उसका नाम था इंदिरा पी चौधरी, और इसने बात कही ह्यूमन राइट कमीशन से, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2000 ईस्वी में एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट निकाला। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, हाई कोर्ट नहीं कह रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है, जिसकी बात को मानना जरूरी नहीं है। वो एक सुझाव के रूप में होती है बात, गाइडेंस के रूप में होती है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि भारत के संविधान और कानून के तहत हमारे दिशा निर्देश, गाइडलाइंस ये हैं। नंबर 1, किसी भी अभियुक्त या गवाह को पॉलीग्राफ या इस तरह के टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये उसकी चॉइस का मामला है, वॉलंटरी होना चाहिए। फिर ये भी लिखा कि वॉलंटरी में भी ध्यान रखना है, किसी मजिस्ट्रेट के सामने वो व्यक्ति कहेगा कि हाँ मैंने इस टेस्ट के लिए अपनी परमिशन दी है। इसलिए इस केस में क्या हो रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त कहेगा कि हाँ मैं परमिशन दे रहा हूं, तो टेस्ट होगा उसके बाद। तीसरी बात, जब उससे परमिशन लेंगे उससे पहले उसको बताएंगे कि इसमें लीगल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, ताकि उसको सब बातें पता होनी चाहिए। चौथी बात जो बाद में समझेंगे, साथ में उसको यह भी बताया जाएगा कि इसमें आप जो भी चीजें निकलेंगी वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा आपका, वो कन्फेशन नहीं है, उसकी वैल्यू कन्फेशन की नहीं है। क्यों? कन्फेशन लेने का अधिकार केवल और केवल मजिस्ट्रेट को है, वो ना पुलिस को है, न मनोवैज्ञानिक को है, न डॉक्टर को है, न किसी और को है। और कानून की व्यवस्था कहती है कि जब आप अपराधी से, अभियुक्त से बात करेंगे, वो होशो हवास में होना चाहिए। अगर वो होशो हवास में है ही नहीं तो उससे हम उस समय की उसकी गवाही को कैसे वैल्यू दें? तो या तो इन सब में अमेंडमेंट करके लिख दें कि इसको हम गवाही मानेंगे। जब तक नहीं लिखा तब तक ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये निर्देश निकाला। तो अभी तक की जो स्थिति है, इसके बाद अंतिम जो बात है वो ये कि 2010 में एक फैसला हुआ, जो मैंने आपसे कहा सेल्वी का मामला, जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें साफ कह दिया कि आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बातों को मानेंगे, कंपल्शन नहीं कर सकते, चॉइस का मामला है। और कंपल्शन क्यों नहीं कर सकते इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो और 2-3 बातें कह दी। आर्टिकल 20 पार्ट 3 का विरोध तो है ही, उसने ये भी कहा कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं देना चाह रहे, आप चुप रहना चाह रहे हैं, उसके भी खिलाफ है। और मेंटल प्राइवेसी के खिलाफ है। राइट टू प्राइवेसी जिसको हम बोलते हैं, वो आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू पर्सनल फ्रीडम में आता है। आप किसी के दिमाग के अंदर घुस के कुछ कुछ ऐसी बातें निकाल के ले आए जो कहीं मिसयूज भी हो सकती हैं, उसकी प्राइवेसी खत्म हो गई। तो राइट टू मेंटल प्राइवेसी भी तो एक चीज है, वो भी तो उससे खत्म हो रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, वो भी आर्टिकल 21 के तहत आता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21। उससे अगर राइट टू लाइफ का मतलब पशु वाली जिंदगी नहीं है, इंसान वाली जिंदगी है, डिग्निटी वाली। इसमें डिग्निटी खत्म होती है, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो आरोप लगाया था वो ये कि मुझसे परमिशन तो ले ली टेस्ट लेने की, उसके बाद जो मेरा हल किया टेस्ट के नाम पे, डिग्निटी उसमें नहीं थी एकदम। तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डिग्निफाइड लाइफ खत्म होता है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो है, जिसमें एक व्याख्या है राइट टू प्राइवेसी, वो खत्म होता है। राइट टू नॉट बी सेल्फ क्रिमिनेटेड जैसा जो वाक्य बनेगा वो खत्म होता है, इसलिए हम इसकी परमिशन नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा, सरकार ने बहुत दबाव बनाया कि अगर इसकी परमिशन मिलेगी तो 3rd डिग्री खत्म हो जाएगा, जल्दी फैसले होंगे, राज्य का दबाव कम होगा, हम अपराधियों को जल्दी जेल तक पहुंचा पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पासिंग रेफरेंस में कहा भाई अगर आपको इतना ही मन है तो संविधान और एक्ट में संशोधन कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये व्याख्या नहीं करेंगे, आप करेंगे तब तब देखेंगे। फिलहाल अभी जो कानून है, जो संविधान है, उसके तहत अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम तो परमिशन नहीं देंगे इस चीज की, क्योंकि ये ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ हमें लग रहा है।